नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। आज मैं आपको एक नए विषय के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा हम क्या करें कि घुटने बदलने के ऑपरेशन से बच सकें। सबसे पहले तो आपको कुछ घुटने की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जिसको हम घुटने की गठिया भा भी बोलते हैं, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण। जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियोस में भी यूट्यूब चैनल्स में बताया हुआ है, वो आप दोबारा से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें शुरुआती लक्षण यही आते हैं कि हल्का हल्का कभी कभार घुटने में हल्का सा दर्द होगा चलने में, या बैठे हुए हैं बैठने से खड़े हो रहे हैं तो बैठने से खड़े होने पर दर्द होगा, या फिर ज़मीन पर नीचे बैठने पर दर्द होगा, तो या कुर्सी से उठ रहे हैं या सोफे से उठ रहे हैं तब जाके घुटने में हल्का सा दर्द होगा, या सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में हल्का हल्का दर्द होगा। तो अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स आपके घुटने के एक्सरे कराते हैं, और वो घुटने के एक्सरे कराकर फिर आपको बताते हैं कि घुटना आपका कहीं घिसना तो स्टार्ट नहीं हो गया है। तो इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक्सरे देखकर कैसे पता लगाएं कि घुटना आपका घिस रहा है। ठीक है, तो वो भी आप हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। तो जैसे एक्सरे कराएंगे डॉक्टर आपके घुटने का, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर कराते हैं। दूसरा क्या है कि उसमें एक्सरे में हम ये देखते हैं कि घुटने के बीच का जो स्पेस है, जिसे जॉइंट स्पेस बोलते हैं, तो वो जो है गैप जो है घुटने के बीच का, कहीं वो कम तो नहीं हो रहा है। तो घुटने का अगर गैप कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, घुटने की ग्रीस या कह लीजिए कार्टिलेज वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसी स्टेज पर अगर आप डॉक्टर से मिल लेते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से, तो फिर क्या है कि आपकी काफ़ी समस्या का समाधान वहीं पर हो सकता है। लेकिन बहुत से मरीज जो है क्या करते हैं, इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, और वो सोचते हैं कि हमें तो हफ्ते में एक बार दर्द होता है, या 15 दिन में एक हल्का सा दर्द होता है, या केवल एक चीज़ करने से ही दर्द हो रहा है, जैसे ज़मीन पर बैठ रहे हैं तभी दर्द हो रहा है, या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तभी होता है हल्का सा दर्द, वरना नहीं होता है। तो वो क्या है, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे बीमारी तेजी से बढ़ने लगती है। तो फिर जो लक्षण शुरुआती होते हैं वही लक्षण फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बड़े कैसे हो जाते हैं, फिर आपको हर समय दर्द रहेगा जो कभी कभार आ रहा था। और दूसरा है कि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपके घुटने की सामान्यतः हम लोग जो जांचें कराते हैं, 3 जांचें कराते हैं घुटने से संबंधित, जो घुटने का दर्द होता है। एक तो हम यूरिक एसिड की जांच कराते हैं, तो यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो भी घुटना तेजी से घिसता है, और विटामिन डी अगर काफ़ी कम आ रहा है तो भी घुटना बहुत तेजी से घिसता है, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। और एक होता है आर ए फैक्टर, ये गठिया वाला टेस्ट होता है। तो आर ए फैक्टर कई बार पॉजिटिव आता है। अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो जरूरी नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, कई बार मरीज बोलते भी हैं कि सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो सारे जोड़ों में दर्द आता है। जरूरी नहीं है कि सारे जोड़ों में दर्द है, हो सकता है सिर्फ आपके एक ही जोड़े में दर्द है, हो सकता है सिर्फ एक ही घुटने में आए, तो वो भी गठिया भाव हो सकता है। तो हम आर ए फैक्टर हर एक, जो कोई भी मरीज हमारे पास आता है घुटने के दर्द का, उसमें आर ए फैक्टर का टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, ये जरूर कराते हैं। सामान्यतः हम 3 जांचें कराते हैं, लेकिन कई बार जो है इन चीज़ों में अगर कुछ नहीं आ रहा होता है तो फिर कई बार हमें एडवांस लेवल की भी जांचें करानी पड़ती हैं, जैसे कि एमआरआई करा के देखते हैं। फिर एमआरआई में हमें ये पता चलता है कि कहीं घुटने में जो है कोई और चीज़ तो नहीं आ रही। और कई सारी बीमारियां हो सकती हैं घुटने में, घुटने से संबंधित, जिसमें कि छल्ले में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसे मेनिस्कस इंजरी बोलते हैं। कई बार जो है घुटने के बीच में जो छल्ले होते हैं उनमें चोट लग जाती है, तो मरीजों को पता नहीं चलता है, कई बार पैर मुड़ जाता है, तो उसको बड़े सामान्य तरीके से लेते हैं वो लोग। तो उसके एडवांस लेवल की कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि NTCCP करके टेस्ट होता है, ये भी आर्थराइटिस के टेस्ट है। तो ये सब जांचें भी हम देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप शुरुआत में ही, अगर आपको कभी कभार दर्द आ रहा है, तो आप शुरुआत में ही अगर डॉक्टर से मिल लेंगे तो वहीं पे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी कि आपको क्या बीमारी है, और वहीं पे वो आपको बता देंगे कि क्या चीज़ आप करें क्या ना करें। सपोज करिए कि अगर आपका घुटना घिसना शुरू हो गया है, तो वो आपको क्या बता देंगे, वो आपको कह देंगे ज़मीन पे ज़्यादा ना बैठें, पालती मार के ज़्यादा ना बैठें, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ें या उतरें तो सपोर्ट का सहारा लेके चढ़ें या उतरें,
और रनिंग या जॉगिंग के लिए वो मना करते हैं। फिर हम साइकिलिंग के लिए ज़्यादा जोर देते हैं कि साइकिल चलाएं। साइकिलिंग घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। दूसरा है कि फिर इंडियन टॉयलेट्स के लिए मना करते हैं, हम कहते हैं वेस्टर्न टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। और अनइवन सरफेस जैसे कि ऊबड़ खाबड़ जगह पे ना चले ज़्यादा। तो पहाड़ों पे जैसे चढ़ना या उतरना, उसके लिए हम मना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में ही हम मना कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार मरीजों को बड़ी गलतफहमी होती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम घुटना ज़्यादा मोड़ेंगे नहीं तो घुटना हमारा जाम हो जाएगा। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपका घुटना घिस रहा है और आप उसको ज़्यादा मोड़ेंगे, ज़्यादा मोड़ने का मतलब है 90 डिग्री से ज़्यादा। सामान्यतः अगर हम कुर्सी पर बैठे होते हैं तो हमारा घुटना जो है 90 डिग्री के एंगल पे ही मुड़ा होता है, ठीक है, 90 या 100 डिग्री के। लेकिन अगर आप जो है अगर आप इंडियन टॉयलेट्स पे बैठ रहे हैं, जैसे स्क्वैटिंग करते हैं, वो इंडियन टॉयलेट्स पे बैठते हैं, तो उसमें घुटना हमारा काफ़ी ज़्यादा मुड़ता है, तो उससे घुटना तेज़ी से घिसता है, बहुत तेज़ी से घिसता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अगर शुरुआत में ही बीमारी पकड़ लें हम, तो कई सारे मरीजों का घुटना बदलने से बच सकता है। घुटने बदलने के ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसे मरीज काफ़ी कम आते हैं जो शुरुआत में, जिन्हें शुरुआती लक्षण होते हैं। ज़्यादातर मरीज हमारे पास कब आते हैं? जब उनके लक्षण काफ़ी बढ़ चुके होते हैं, यानी कि उनका घुटना करीब करीब 50% घिस चुका होता है या 70% घिस चुका होता है। तो ऐसे स्टेज में फिर हम क्या कर सकते हैं कि घुटना और ज़्यादा ना घिसे, बस इसकी कुछ आपको चीज़ें बता देते हैं, कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। दवाइयों से ये होता है घुटना जहाँ घिस गया है वहीं पर रुक जाएगा। पर आप ये सोचें कि दवाइयों से या इंजेक्शन घुटने में लगने से घुटना आपका जो घिस गया है वो दोबारा नया हो जाएगा, या ग्रीस दोबारा से बन जाएगा, या कार्टिलेज दोबारा से आ जाएगा, तो वो कभी नहीं आता है। तो ऐसा दुनिया में ऐसा कोई अभी दवा या कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं बना है जिससे ग्रीस या कार्टिलेज दोबारा आ जाए। घुटने के इंजेक्शन के बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें अधिक जानकारी के लिए आप वो देख सकते हैं। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक सब्सक्राइब करें, और इसमें और भी कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं, उनको आप देखें। और इसमें जो ये चैनल है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आम लोगों को हड्डी जोड़ों से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए। धन्यवाद।